अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, कल हमारा पहला पाठ था। कल के दर्स में हमने ये सीखा कि इस्लाम के नज़र में शादी विवाह और पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस्लाम का इसमें विचारधारा क्या है, इस्लाम ने कौन सा नियम, कौन सी विधि बनाई है शादी विवाह के लिए और श्रीमती पत्नी के लिए, अपनी बीवी के लिए, यानी किस तरह की बीवी होनी चाहिए और इसका महत्व क्या है, शादी विवाह का महत्व, ये सारी बात हमने सीखी। आज के इस दर्स में हम ये सीखेंगे कि पत्नी किस तरह की होनी चाहिए, उसका चरित्र, उसका अखलाक, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, किस तरह की पत्नियों को, किस तरह की बीवियों को इस्लाम पसंद करता है और उनका अखलाक कैसा होना चाहिए, सारी बातें इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे। मेरे भाइयों, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक अक्लमंद और होशियार आदमी कभी भी अचानक डायरेक्ट किसी भी स्त्री से, किसी भी युवती से शादी नहीं करता, बल्कि उसमें खोज तलाश करता है, पता करता है, पूरा जान तफ्तीश करता है, अच्छी तरह से पता लगाता है क्या मामला है, क्योंकि ये एक दो दिन का मामला नहीं, महीना दो महीने का, बल्कि ये पूरे जीवन का मामला होता है। हमारी पत्नी हमारी जीवन संगिनी होती है, इसी वजह से सोच समझ के इसमें निर्णय लेना चाहिए, सोच समझ के इसका फैसला हमें करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस बाहरी सुंदरता को देख लिए, औरत सौंदर्य है, सुंदर है, खूबसूरत है, शादी के लिए खुश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ऊपरी भाग के साथ साथ हमें उनका अंदरूनी भाग भी, अखलाक, चरित्र, वाणी व्यवहार, उनका आचरण कैसा है, ये भी हमें देखना चाहिए। ये सबसे अहम है। वो औरत कैसी है, दीनदार है कि नहीं, इसी तरह से नमाज पढ़ती है कि नहीं, इस्लाम के उसूलों पर अमल करती है कि नहीं, इस्लाम के मार्फत वो कर्म करती है कि नहीं, ये सारी बातें भी देखना ज़रूरी है एक अच्छे इंसान के लिए। क्योंकि जब वो औरत दीनदार होगी, अच्छे अखलाक वाला होगी, उसके दिल में ईमान होगा, तो वो बुराई नहीं करेगी, वो आपके जीवन को धन्य बनाएगी, आपके जीवन को वो अच्छा बना देगी, आपके माहौल को बड़ा खूबसूरत बना देगी वो। और अगर अच्छी महिला, अच्छी औरत नहीं मिली तो हमारे जीवन को नरक बना देगी, जहन्नम बना देगी। और अगर अच्छी बीवी है तो ज़िंदगी को, घर के माहौल को, घर को जो है वो जन्नत और स्वर्ग बना देती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, औरतों से चार चीज़ें देख के शादी होती है। उम्मन लोग चार चीज़ देख के शादी करते हैं, शादी विवाह जो है करते हैं तो सिर्फ चार चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कितनी चीज़ें? चार। नंबर एक, लेमालिहा, उसका माल, उसका धन दौलत, उसकी संपत्ति देख करके, वले हस्बिहा, और उसके हसब व नसब को, उसके ख़ानदान को, उसके कुल और वंश को देख करके, उसकी जाति को देख करके कि भाई वो लोग मजबूत हैं कि नहीं, वो किस ज़ात के हैं, किस बिरादरी के हैं, किस ख़ानदान के हैं, कैसे लोग हैं। वली जमालिहा, और उसकी खूबसूरती को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, वो सुंदर है कि नहीं, उसके सौंदर्य को देख करके। वली दीनिहा, और उसके दीन को देख करके, उसका धर्म, उसका दीन, उसका ईमान, उसका आस्था, उसका अखलाक, ये देख करके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, फज़फर बिदाति दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, प्राथमिकता दो जो दीनदार औरत है, ईमान वाली है, ईमान के जेवर से उसका दिल आरास्ता और पैरास्ता है, मुमिना है, नेक है, सदाचारी है, ऐसी औरत से शादी करो। तरबत यदाक, नहीं तो तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगेगी, यानी तुम फिर पछतावा के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मिट्टी खानी पड़ेगी तुमको अगर ऐसा नहीं करोगे तो। अच्छी औरत मिलेगी, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, अच्छी औरत नहीं मिली
जीवन बर्बाद हो गया, जीवन खराब हो गया। इसी वजह से दीनदार औरत जो नेक है, अच्छी है, स्वाले है, सब कुछ समझती है, उसका अखलाक अच्छा है, चरित्र अच्छा है, इस्लाम के मुताबिक है, उससे हमको शादी करनी चाहिए। इसी से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दीनदार औरत से शादी करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या है, लोग देखते हैं दहेज मिलेगा कि नहीं, शादी में जहेज मिलेगा कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया कि दीनदार औरत से शादी करो, ये देखो कि औरत दीनदार है कि नहीं। और आज लोग क्या देखते हैं कि भाई उसके घर वाले देनदार है कि नहीं, उसके घर वाले देनदार है कि नहीं, गाड़ी मिलेगी कि नहीं, नकद रुपया मिलेगा कि नहीं, एसी कूलर फ्रिज मिलेगा कि नहीं। इंसान ये सब देखते हैं, क्या देखते हैं, देनदार है कि नहीं, जबकि हमें क्या देखना है, दीनदार है कि नहीं, ये देखना चाहिए हमको। इसी से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें फिर बाद में आती हैं, खूबसूरती वगैरह भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता तरजीह हमें देनी है दीनदार औरत को, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और मेरे भाइयों, शादी के उसूल में से एक उसूल ये भी है कि शादी से पहले अपने होने वाली बीवी को, अपने होने वाली पत्नी को हम देख लें। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ताकीद की है, प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि शादी से पहले तुम अपने होने वाली पत्नी को, अपने होने वाली बीवी को देख लो कि वो कैसी है। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक औरत को पैगाम दिया था शादी के लिए। मैंने उसको, उसके साथ, उसके यहाँ प्रस्ताव रखा था उसके सामने शादी का कि मैं उससे शादी करूँगा। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनज़रत इलैहा, क्या तूने उसको देखा है पहले? कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। ला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फंजुर इलैहा, उसको देख लो, पहले एक बार देख लो। क्यों? फ़इन्नहु अजदरु अन युअदिम बैनकुमा, इस वजह से कि ये तुम्हारे ताल्लुकात को और मजबूत करेगा, तुम्हारे अंदर मोहब्बत, उल्फत, माया और दया को और बढ़ाएगा। देखना ये क्यों? क्योंकि बस औक़ात कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान देख लेता है, नहीं देखता है, शादी हो जाती है, फिर बाद में कहता है नहीं ये औरत मुझे पसंद नहीं, ये लड़की मुझे पसंद नहीं, ये युवती मुझे पसंद नहीं है। इसी वजह से शादी से पहले जब देख लेंगे, एक दूसरे से थोड़ा बहुत मानूस हो जाएंगे, फिर शादी के बाद कोई भय, कोई डर नहीं रह जाता है। वो खुश होकर के एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे से मज़ा हासिल कर सकते हैं। तो शादी से पहले देखना ये यानी इस्लाम का एक रूल है, हमें देख लेना चाहिए। इसमें लाज और शर्म नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये एक इस्लाम का रूल है। एक अंसारी सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं शादी करना चाहता हूँ एक अंसारी औरत से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ठीक है, आप शादी करो, लेकिन उससे पहले देख लो, उससे पहले जो है देख लो, क्योंकि उनकी आंखों में कुछ होता है जिससे हो सकता है तुम उन्हें पसंद ना करो। तो शादी से पहले औरतों को देखना ये ज़रूरी, यानी अहम है, ख़ास बात है देखना। ये कोई बुरी बात नहीं है, आज लोग कुछ बुरा मानते हैं, ये बुरी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम के दायरे में रह करके, अकेले में एकांत में जाकर के नहीं, जो साथ में लोग हैं, उसके घर वाले हैं, जो गार्जियन है, वो भी साथ में रहें, और साथ में रह करके इंसान जो है देख सकता है। लेकिन तन्हाई में खलवत अख्तियार करना शादी से पहले ये सरासर हराम और नाजायज़ है, ऐसा हरगिज़ करने को नहीं मिलेगा। बल्कि सब लोग साथ हैं तो देखने में कोई हरज की बात नहीं है मेरे भाइयों। और साथ साथ हमें एक बात पर और ध्यान देना चाहिए कि औरतें जो है किस तरह की होनी चाहिए, यानी युवती या लड़की जिससे शादी हो रही है, वो महिला, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये बहुत अहम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कहा कि क्या मैं आपको इस संसार के सबसे अनमोल वस्तु, सबसे अमूल्य, मूल्यवान गहना के बारे में, सबसे कीमती ख़जाने के बारे में ना बताऊं? सबसे कीमती ख़जाना जो है अलमरअतुस सालिहा, नेक बीवी है, अच्छी बीवी, सदाचारी, नेक और सालिह बीवी, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन गहना, सबसे अनमोल ख़जाना है। उसका अखलाक कैसा होना चाहिए? इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहु, जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने शौहर को खुश कर दे, मुस्कुरा के, हंस के उसका इस्तकबाल करे, स्वागत करे, उसको खुश कर दे।
अपने चाल ढाल से, अपने नशीली आंखों से, अपने कर्म से जो है अपने शौहर को खुश रखे, वो इस्लाम की नज़र में सबसे पसंदीदा औरत है, बेहतरीन औरत है, उत्तम और श्रेष्ठ औरत है इस संसार में। और फरमाया वइदा अमरहा ताअतु, जब उसका शौहर उसका किसी बात का हुक्म दे तो उसको करे, किसी बात की आज्ञा दे, आदेश दे तो उसको फौरन आज्ञा पालन करे, हुक्म को माने, ये नहीं कि आज्ञा का उल्लंघन कर दे, बात को छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जब उसका शौहर घर से दूर हो, वह इदा गाबा अन्हा हफ़िज़त हो, जब उसका शौहर घर से बाहर रहे तो वो अपने नफ्स की, अपने जान की, अपने शरीर की हिफाजत करे और अपने शौहर के माल की हिफाजत करे। ये सबसे बेहतरीन औरत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस बारे में, अय्युन निसाए खैर, अल्लाह के रसूल कौन सी औरत सबसे बेहतर है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में कौन सी औरतें जो हैं, किस तरह की औरतें सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हैं, अफजल हैं, बेहतर हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान फरमाई। क्या फरमाया? अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जो अपने शौहर को, अपने पति को खुश कर दे, जब उसका शौहर उसको देखे तो उसको खुश कर दे, अपने बात से, अपने व्यवहार से। वह तुतीउहु इज़ा अमरा, और जब उसका शौहर उसको किसी बात का हुक्म दे तो उसको माने। गलत बात नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो उसको हरगिज़ नहीं मानेगी। इस्लाम के दायरे में कोई गुनाह करने का हुक्म दे तो हरगिज़ ना माने। नेकी का, अच्छे काम का हुक्म दे तो औरत अपने शौहर की बात को मान ले। वला तुखालिफहु फीमा यकरहु फी नफ्सिहा व मालिही, और उसका शौहर जिस चीज़ से नफ़रत करता है, जिसको नापसंद करता है, जिससे घृणा करता है, ये औरत भी उससे दूर रहे। उसका शौहर जिससे विरोध करता है, जिसके खिलाफ है, ये औरत भी उससे दूर रहे। यानी उसका शौहर जिस चीज़ को नापसंद करता है, ये औरत भी उसको नापसंद करे और उससे दूर रहे। मिसाल के तौर पे अगर शौहर चाहता है कि कोई उसके घर में ना आए तो औरत उसको हरगिज़ ना आने दे अपने घर में। ये अहम है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत जो है उनके अंदर ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक, जब उसका शौहर उसको देखे, उससे बात करे तो उसको खुश कर दे। और दूसरे नंबर पे जो है, जब उसको किसी बात का हुक्म दे तो उसको बजा लाए, उसको करे। और जब घर से गायब हो या जो उसका शौहर जिस बात को पसंद नहीं करता है, वो औरत भी उसको ना करे, बल्कि अपने शौहर के साथ मिलजुल के, दोनों मिलजुल के रहें। मेरे भाइयों, ये बहुत अहम चीज़ है। तो मैंने क्या बताया आज कि औरत से हम शादी करें तो उसके अंदर क्या चीज़ हमको सबसे पहले देखनी है। सबसे अहम चीज़ क्या है? उसकी दीनदारी, ईमानदार, नेक, सालेह और मोमिना औरत है कि नहीं, सदाचारी है कि नहीं। और फिर शादी से पहले हम उनको जो है एक बार देख लें। शादी से पहले भी देखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम के दायरे में रह करके देख सकता है इंसान। मेरे भाइयों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये शादी एक दो दिन के लिए या एक दो महीने, एक दो साल के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे जीवन के लिए होती है। और इंसानी ज़िंदगी की नस्ल के लिए, इंसानी ज़िंदगी जो नस्ल है उसको आगे बढ़ाने का ये सबसे बड़ा ज़रिया है। ये पवित्र ज़रिया है जिससे इंसान आगे बढ़ते हैं और इंसानी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मेरे भाइयों, इंसान शादी विवाह करता है, पाकीज़ा तरह से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और अगर गलत तरीके से आदमी संबंध बनाते हैं तो वो लोग हमेशा नापाकी में रहते हैं और नापाकी रहते हैं, और उससे उनका जीवन जो है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह की औरतों का हम छनौट करें, इस तरह की युवती, इस तरह की महिलाओं का छनौट करें, क्योंकि जब वो इस तरह की होंगी तो फिर जब उनसे जो बच्चा पैदा होंगे, शुरू ही से वो उनका लालन पालन अच्छा से करेंगी, उनकी परवरिश और तरबियत अच्छे से करेंगी, उनका प्रशिक्षण वो अच्छे से करेंगी, उनको सही रास्ते पे लगाएंगी, दीन के रास्ते पे लगाएंगी, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी, गलत बात नहीं सिखाएंगी। क्योंकि बच्चों का पहला मदरसा, बच्चों का पहला स्कूल उनके माँ का गोद होता है। माँ नेक है, अच्छा से दूध पिलाती है, अच्छा अच्छा खाना खुद खाती है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाती है, और जो सारा काम है दीन के दायरे में रह के करती है। मेरे भाइयों, उससे अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे, उससे अच्छे नस्ल की परवरिश होगी, और वही लोग फिर आगे बढ़ कर के जो है नाम रोशन करेंगे अपना, अपने घर का, अपने माँ बाप का, और तमाम लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए वो लोग एक आदर्श इंसान, एक नमूना, एक आइडियल, और इसी तरह से एक प्रतिभाशाली इंसान होंगे सबके लिए। तो ये बुनियाद वहीं से पड़ती, इस वजह से इस बारे में को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। इसमें दो बातें, अगर हम पिता हैं तो अपनी बेटियों
कि अच्छी तरह से परवरिश करें, भाई हैं तो अपनी बहन की अच्छी तरह से उनकी देख रेख करें ताकि जो है माहौल अच्छा बने, और पति जो है अच्छी पत्नी का छनौट करे और उनको इस तरह की बातें दीन की बातों में लगाए ताकि जो है माहौल अच्छा बने, माहौल खुशगवार बने और लोग बुराइयों से दूर रहें और पूरा समाज जो है अच्छा बने, उसमें बुराइयां ना हो। तो इस तरह से हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर अच्छा काम करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।